प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको 3.2 एक्सरसाइज तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ख़ास तौर पर आपको प्रैक्टिस करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये ख़ास तौर पर आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत आसान टॉपिक में से एक है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आने वाला इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोज है ना। तो ट्रांसपोज का मतलब, ये वर्ड हम अलजेब्रा में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लीनियर इक्वेशंस को या किसी भी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो टर्म्स को इधर से उधर ले जाते हैं, साइंस चेंज करके, उसको भी ट्रांसपोजिंग ही बोलते हैं। तो वहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रही होती है, लेफ़्ट साइड से राइट में आते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट में आते हैं। कुछ यही चीज़ ट्रांसपोजिंग ऑफ मैट्रिक्स में भी होगी, पोजीशन चेंज हो जाती है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे मिलेगा? इट इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दो तो आपको मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी रोज को बना दो कॉलम, कॉलम्स को बना दो रोज। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रो 1 बन जाएगी कॉलम 1, कॉलम 1 बन जाएगा रो 1, 1 आपस में एक्सचेंज होंगे, रो 2 बनेगी कॉलम 2 एंड सो ऑन। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या तो उसके ऊपर डैश लिख देंगे ए डैश, या उसके ऊपर लिख देंगे कैपिटल टी, ए टी। ए डैश या ए टी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज का मतलब रोज को हमने कॉलम्स बना दिया, रोज को हमने कॉलम्स बना दिया, क्योंकि अगर हम रोज को कॉलम बना देंगे तो कॉलम अपने आप ही रो बन जाएंगे। तो आप सिर्फ रोज पर ध्यान रखो, रोज को बना दो कॉलम, या फिर कॉलम पर ध्यान रखो, सारे कॉलम्स को बना दो रोज, एक ही बात है। अब इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन में क्या बनता है? अगर ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे, आई क्या है? रो का नंबर, जे क्या है? कॉलम का नंबर, ऑर्डर क्या है? m/n। तो जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ए आई जे एलिमेंट बदल कर ए जे आई एलिमेंट हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आ रही होगी। जे ए के लिए कॉलम था, लेकिन वही जे ए डैश के लिए रो बन गया। आई ए के लिए रो था, वही आई ए डैश के लिए कॉलम बन गया। इसीलिए ए का ऑर्डर m/n, तो ट्रांसपोज ए डैश का ऑर्डर n/m। अगर इसको हम एक एक एलिमेंट में देखें, A12 एलिमेंट बदल जाएगा A21 में। मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं, इसका मतलब A21 बन जाएगा A12, A11 A11 ही रहेगा, A31 बनेगा A13, A13 बनेगा A31, A22 में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, वो वहीं बने रहते हैं। तो देखो ज़रा, ए मैट्रिक्स था 3 5 1 -1 0 2, 3 रोज हैं इसमें, 2 कॉलम्स, 3/2 इसका ऑर्डर है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? आप ट्रांसपोज लेते वक्त अपना ध्यान या तो सिर्फ कॉलम्स पर रखिए और उनको रो में बदल दीजिए, या फिर अपना ध्यान सिर्फ रोज पर रखिए और उनको कॉलम बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलम देख रहे हो, कॉलम, अगर आप कॉलम देखो ए का, तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 1 0। तो ट्रांसपोज में इसको फर्स्ट रो बना दो। देखो ट्रांसपोज में 3 1 0 रो बन गई है। सेकंड कॉलम क्या है ए का? 5 -1 2। तो इसको ट्रांसपोज में सेकंड रो बना दो, 5 -1 2।
अब इसको मैं दूसरी तरह से समझाती हूँ। आपने अगर अपना ध्यान रो के ऊपर रखा है तो ए की रोज कॉलम बनेंगी। तो देखो पहली रो कौन है, 3 5, तो ट्रांसपोज का पहला कॉलम 3 5, ए का पहला रो 1 -1, सॉरी सेकेंड रो, ए का सेकेंड रो 1 -1, तो ट्रांसपोज का सेकेंड कॉलम 1 -1, ए का थर्ड रो 0 2, तो ट्रांसपोज का थर्ड कॉलम बनेगा 0 2। तो आपको अपना ध्यान या तो सिर्फ कॉलम्स पर रखना है और उनको रो की तरह लिख दीजिए, या अपना ध्यान रोज पर रखना है और उनको ट्रांसपोज में जाकर कॉलम बना दीजिए। ए का ऑर्डर 3/2 था, ट्रांसपोज का ऑर्डर 2/3 होगा, क्योंकि कॉलम्स बन गए रोज, रोज बन गई कॉलम्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी सी हैं, मेजर इसकी 4 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो हम वापस अपने मैट्रिक्स ए पर पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब हमने ट्रांसपोज लिया था तो रोज़ को कॉलम बना दिया था, तो उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो वही कॉलम फिर दोबारा रोज़ बन जाएंगे। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। K इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हैं तो K का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, क्योंकि K तो सिर्फ एक नंबर है। ट्रांसपोज सिर्फ किसका होगा, A का ही होगा। K इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हैं तो K का ट्रांसपोज नहीं होता, सिर्फ A का ट्रांसपोज होता है। अगर A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज प्लस माइनस पर सेपरेट हो जाता है। ट्रांसपोज प्लस माइनस पर सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट पर सेपरेट नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो आपको मैट्रिसेस का पोजीशन बदलना पड़ेगा। ए बी का ट्रांसपोज इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यही 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन प्रोडक्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ आर स्क्वायर ऑलवेज, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम होते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। और अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बन जाए तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक बार फिर से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर ए का ट्रांसपोज ए जैसा ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए है, मतलब साइन चेंज कर देता है वो सिर्फ। अब इसमें सेकेंड पॉइंट इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्री में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स में, साथ में उसके डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 ऐसे वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट उसका सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट उसका स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसका सिमेट्रिक पार्ट होता है A प्लस A ट्रांसपोज।
जो हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका सिमेट्रिक पार्ट है और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखो, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक पार्ट है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। और ऐसा आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे। ए प्लस ए डैश को हम सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, ए माइनस ए डैश को हम स्क्यू सिमेट्रिक क्यों कहते हैं। तो सिमेट्रिक कब होता है, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ले लो। अगर इसका आंसर ए प्लस ए डैश ही आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्लस पर सेपरेट हो जाता है तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया था और वो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज ही दे रहा है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। दूसरी तरफ देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेपरेट करिए, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस का साइन कॉमन कर लो तो जो नेगेटिव था ए वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था ए ट्रांसपोज वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो हमें माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल रहा है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक सिमेट्रिक पार्ट होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। सिमेट्रिक पार्ट इज़ हाफ ए प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज़ हाफ ए माइनस ए डैश। ना अब ये ट्रांसपोज की एक्सरसाइज साथ साथ ही कर लेते हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज हैं। फाइंड द ट्रांसपोज, फर्स्ट पार्ट ए, ये कॉलम मैट्रिक्स है आपका, एक कॉलम है, 3 रोज हैं, 3 बाय 1। तो कॉलम को क्या बनाना है ट्रांसपोज में, रो बना देना है। ट्रांसपोज कब बनता है, जब कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं रोज में या रोज कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम्स में। तो यहाँ कॉलम है 5 हाफ एंड -1, इसको रो बना दो तो ट्रांसपोज मिल गया। दूसरा मैट्रिक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने किस पर ध्यान रखा है ट्रांसपोज लेने के लिए, रोज पर ध्यान रखा है। हर किसी रो को उठाकर मैंने कॉलम बना दिया। तो पहली रो क्या है देखो, -1 5 6, ये पहला कॉलम बना दिया, -1 5 6। दूसरी रो √3 5 6, ये दूसरा कॉलम बना दिया, √3 5 6। तीसरी रो 2 3 -1, ये तीसरा कॉलम बना दिया, 2 3 -1। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होती। ए में डायगोनल एलिमेंट्स कौन थे, -1 5 और -1, ए डैश में भी -1 5 और -1 ही है, ठीक है ना। ए को देखो, ए में √3 का पोजीशन क्या है, ए में √3 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन, 2 1, √3 का पोजीशन ए में क्या है 2 1। तो देखो ए डैश में वो 1 2 बन गया है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में पहुंच गया, तो 2 1 एलिमेंट 1 2 बन गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। कॉलम्स हैव बीन कन्वर्टेड टू रोज, रोज हैव बीन कन्वर्टेड टू कॉलम्स। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ए ट्रांसपोज दिया है, ये सब वेरीफाई करना है, आप ये रीड कर सकते हो, ये नोट्स में आपको भेज दूंगी।
ये प्रोडक्ट को वेरीफाई किया है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेकर प्रूव किया है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रीड कर लीजिए। तो आई होप आपको ट्रांसपोज की कुछ बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट ए दिस मैट्रिक्स 3/3 इज सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, है ना। तो बस हमें इसमें ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब रोज को बना दो कॉलम्स। तो पहली रो क्या है ए की, 1 - 1 5, वो ट्रांसपोज में कॉलम है। बस इसी तरह से ट्रांसपोज ही लिया और कुछ नहीं लिया। ये नीचे जो सेकंड पार्ट है, ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था। इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है, तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 है। वैसे तो इस प्रॉपर्टी से भी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। आई होप आपको ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया है। ये क्वेश्चंस और ये नोट्स अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से।